जय श्री राधे कृष्ण। माघ मास महात्म के 27वें अध्याय कथा बड़ी पावन कथा। उसके उपरांत प्रेत बोला, हे द्विजश्रेष्ठ, एक गांव में यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण अनाधिकारी को यज्ञ कराने के प्रभाव से राक्षस हुआ था। हमारी संगति के लोभ से वे 8 वर्ष तक हमारे साथ रहा। उसकी हड्डियों को जब उसके पुत्र ने इकट्ठा करके गंगा जी में ले जाकर कनखल के तीर्थ में ले जाकर डाल दिया था, तो उसी क्षण वो दुखदाई राक्षस तत्व छोड़ करके उससे मुक्ति को प्राप्त हो गया था। इससे सिद्ध होता है कि गंगा जल की बड़ी अद्भुत महिमा है। गंगा की बहुत बड़ी महिमा है और गंगा के जल की भी अद्भुत महिमा है। मैंने प्रत्यक्ष देखा है। भयंकर पीड़ा से व्याकुल मैं अपनी प्रेत योनि से छुटकारा चाहता हूं, इसलिए मैं अपने आप से अपने लिए गंगा जल मांगता हूं। मैंने पहले तीर्थ में जो पाप किया, बड़े बड़े दान लिए, उसका प्रायश्चित नहीं किया। इसी से मुझे भूखे प्यासे इस प्रेत योनि में जा करके इस पर्वत पर हजारों वर्ष दुख के साथ व्यतीत करना पड़ा है। हे धार्मिकों में श्रेष्ठ, इस समय आप गंगा जल दान देकर मेरे प्राणों को संतुष्ट कीजिए। प्राणियों को प्रेत रूप में भी जीना बड़ा दुर्लभ, बहुत ही कष्टदायी है, परंतु मनुष्यों को सर्वथा सभी प्रकार से शरीर की रक्षा करनी चाहिए। कुष्ठ इत्यादि पीड़ादायक भयंकर रोग से ग्रस्त होने पर भी शरीर त्याग करने की इच्छा नहीं करते। देवदूती जी ने कहा कि ऐसे वचन सुन करके वे ब्राह्मण पाथिक जो राहगीर था बड़ा विस्मित हुआ और प्रेत पर कृपा करता हुआ विचार करने लगा कि संसार में पाप तथा पुण्य के फल प्रत्यक्ष देखने को मिलते हैं। देव दानव मनुष्य तथा कीड़े मकोड़ों का रोगों से पीड़ित होना तथा बाल तथा युवा जनों का मरण, नेत्रहीनता, कौड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य, मूर्खता सभी कर्मों का ही फल होता है। ये सब कर्म से ही मिलता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्यायपूर्वक धन इकट्ठा किया है वे धन्य हैं। जो सत्पात्र को भूमि, रत्न, स्वर्ण, गौ, धान्य, घर, हाथी, घोड़ा, वस्त्र, गंगाजल, फल, औषधि तथा मंत्र आदि दान करते हैं वे भी अति धन्य हैं। ये सब दान किए हुए पदार्थ जीव को आगे जाकर मिलता है, परंतु तिल, गाय, हाथी, घोड़े तथा प्रेतान्न इनका दान लेना मद्यपान के समान होता है। दान उसको पचाना बहुत मुश्किल होता है। सुंदर घर, पलंग, गौ, अन्न, आभूषण, पुत्र, दासी, योग्यता, आयु, सौभाग्य, विद्या तथा निपुणता ये सभी मनुष्यों को दान से प्राप्त होते हैं। जब हम दान करते हैं तो दान के प्रभाव से सारे सुख मिलते हैं। ये सुनकर प्रेत गदगद वाणी से बोला कि हे राहगीर, हे पाथिक, हे ब्राह्मण, मैं जान गया हूं कि आप अवश्य ही सर्वज्ञ हैं, सब कुछ आप जानते हो। अतः आप जीवन का आधार जल देकर के मुझे प्राण दान देने में विलंब मत कीजिए, क्योंकि आप अगर ये गंगा जल मुझे देंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण देवता गंगा स्नान करके त्रिवेणी संगम से जल लेकर के आ रहे थे, तो रास्ते में ब्राह्मण और प्रेत का वार्तालाप हो रहा है। इसके उत्तर में पाथिक ने न्यायपूर्ण वचन से कहा कि प्रेत सुनो, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, उन्हीं के लिए मैं तीर्थराज से जल लाया हूं। बीच में तुमने गंगा जमुना के संगम का जल मांग लिया। अब मैं ये विचार करके कि जिस प्रकार से पंछियों की प्राण रक्षा करना उचित है, उसी प्रकार जल देकर के प्रेत की प्राण रक्षा करके माता पिता के लिए फिर से जल लाऊंगा। यही धर्म मुझको उचित जान पड़ रहा है, क्योंकि तन, मन तथा धन से दूसरों का उपकार करने से बहुत पुण्य मिलता है और उसके बराबर अन्य कोई पुण्य नहीं है। परोपकार से उत्पन्न हुआ, दूसरों का उपकार करने से बहुत पुण्य मिलता है, उसके बराबर और कोई भी पुण्य नहीं होता। परोपकार से उत्पन्न हुआ पुण्य 100 यज्ञों के बराबर होता है। प्राचीन काल में दधीचि ऋषि ने
परोपकार के लिए अपने प्राण भी त्याग दिए थे। लोमस ऋषि कहने लगे कि ऐसा कहकर उस धर्मनिष्ठ श्रेष्ठ पाथिक ब्राह्मण ने प्राण रक्षा के निमित्त गंगा जमुना के संगम का जल प्रेत को दे दिया। प्रेत ने श्रद्धापूर्वक जल पीकर मस्तक में मार्जन किया। उसी समय प्रेत शरीर को त्याग कर दिव्य देहधारी हो गया और वे जो है दिव्य शरीर धारण करके केरल कहता है कि बूंद मात्र गंगा जल पीने से वो प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी गंगा जी के जल को अपने मस्तक पर क्यों धारण करते। जो अचित्य शक्ति वाला गंगा जी का जल तिल मात्र भी पीता है वो देवता सिद्ध या गंधर्व हो जाता है। जो गंगा स्नान करता है वैष्णव पद और स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने संबंधियों के निमित्त गंगा जल से तर्पण करता है वे नरक में गए हुए उसके पितर स्वर्ग में जाकर के ब्रह्म तत्व को प्राप्त करते हैं, यानी कि स्वर्गलोक में जाकर मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तप दान तथा यज्ञों से इतना पापों का नाश नहीं होता जितना कि गंगा जल के स्पर्श मात्र से हो जाता है। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सर्वथा सन्मुख खड़ी रहती है, उससे मुक्तिदाता अन्य कोई उपाय नहीं है। प्रेत कहने लगा कि हे राहगीर, हे पाथिक, तुम आयुष्मान बनो और धर्म से विमुख कभी मत होना। तुमने गंगा जल देकर मेरा उद्धार किया। लोमस ऋषि कहते हैं कि इसके पश्चात वे पिशाच स्वर्ग में गया और पाथिक जो राहगीर ब्राह्मण था वो अपने माता पिता के लिए फिर से गंगा जल ला करके उस मार्ग में चला गया। गंगा जल लेकर आया त्रिवेणी से माता पिता के लिए, फिर गया इस प्रयाग महात्म को सुन करके तथा मुनि को नमस्कार करके वे प्रेत माघ मास आने पर प्रयाग में जाकर गंगा जमुना के संगम में स्नान करके और पापों से मुक्ति को प्राप्त हो गया। प्रसाद योनि से छूट गया, दिव्य शरीर धारण करके द्रविड़ देश का राजा बन करके नारायण की स्तुति करता हुआ गंधर्वों से सेवित होकर के उत्तम विमान में बैठ करके फिर उसके बाद इंद्रपुरी को चला गया। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह इतिहास पुण्य यज्ञ कीर्ति ज्ञान मोक्ष को देने वाला, दुर्गति का नाश करने वाला, अब मेरे साथ ये कन्याएं और ये पुत्र और तुम भी सदगति पाने के लिए प्रयाग में चल करके ऐसा माघ महीने का स्नान करो जो देवताओं को भी दुर्लभ है, अति दुर्लभ है ये माघ महीने का स्नान। इस स्नान के लिए देवता भी तरसते हैं। वहां पर स्नान करने से पिशाच योनि से तुरंत मुक्त हो जाओगे। वशिष्ठ जी बोले कि इस प्रकार लोमस ऋषि के मुख से ऐसे सुमधुर अमृतमय मीठे वचन सुन करके उन लोगों ने उन्हीं के साथ दक्षिण को प्रस्थान किया। तीर्थराज प्रयाग जाने के लिए वे सभी लोग वहां से चल पड़े। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो।